हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर। आप देख रहे होंगे लेफ्ट राइट फोटो। देखिए वॉर बहुत ही, मैं कहूँगा, एक ऐसी चीज़ है जो कोई चाहता नहीं है कि हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिसके बीच में भी ये वॉर हो रहा है, कोई भी झगड़ा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। ये तो बड़े लेवल का है, बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, एक जान की कीमत। आप देखोगे कि कितने सोल्जर्स एक साइड से दूसरी साइड से किस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जरा देखें, एक बस उकसावे में आके एकदम वॉर हो जाना, उन चीज़ों को पीसफुल वे में जो है सॉल्व नहीं करना और वॉर पे जाना। और आज की डेट में वॉर का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितनी बड़ी त्रासदी, बर्बादी और सीधे सीधे जाने जाती हैं। तो ये देखिए, अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। कुछ टाइम पहले आपने देखा था अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर चल रहा था। किस तरीके से, मतलब आप जरा सोचिए किस स्केल पे ये वॉर चल रहा है। मतलब यहाँ तक की बातें आ रही है कि भाई न्यूक्लियर का भी यूज हो सकता है। जरा सोचिए किस लेवल का मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स वो होते हैं, जिनको छोड़ दिया तो फिर कोई रोकने का सिस्टम ही नहीं है। जरा सोचिए, मतलब किस किस लेवल तक मानव सभ्यता जा रही है। एक दूसरे को मारने को तैयार बैठे हैं। सोचिए जरा, मतलब कहाँ, अब कहाँ रशिया, कहाँ यूक्रेन, कहाँ अमेरिका, सब आपस में देख सकते हो। अब आप कहाँ यूरोप। और इसके चक्कर में आगे के आने वाली इकोनॉमी में तो चलिए असर है ही है। अब सोचिए कितने कितने दुखद परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया यूक्रेन का रशिया के पास जाता हुआ, लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे तो गोला बारूद जो होता है ना वॉर में, वो खत्म होते रहता है। हर कंट्री चाहती है कि भाई उसे हथियार मिले, उसके खुद के हथियार खत्म हो रहे, जो वॉर लड़ रहे हैं कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, दूसरी कंट्री से मांगेंगे। और जो वो कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज हैं, अब ये ध्यान देना, दूसरी कंट्रीज ये नहीं चाहती कि उनका नाम यहाँ पे निकल के आए कि वे हमारे हथियार इस वॉर में जा रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे जो यूक्रेन में हथियार जा रहे हैं, जो सप्लाई हो रहे हैं, उनका तो पता लग रहा है। जर्मनी ने ये भेज दिया, ब्रिटेन ने ये भेज दिया, अमेरिका ने ये भेज दिया, फ्रांस ने ये भेज दिया। लेकिन रशिया की तरफ जो वेपन्स जा रहे हैं, उनका पता लगाना बहुत ही कम, मैं कहूँगा। चलिए, उसमें एक आध कंट्री का नाम आएगा, कभी थोड़ा सा ईरान का नाम आ जाएगा, कभी थोड़ा सा इसराइल का नाम आ जाएगा। ज़रा शॉकिंग आपको जरूर लग रहा होगा, चाइना का नाम आ जाएगा ऊपर ही ऊपर। क्या इंडिया का नाम भी आ रहा है? जरा सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली चल रही होती हैं, लेकिन इनमें नाम नहीं आता है। और जहाँ पे मतलब वो कंट्रीज अगर चाह रही हो कि उनका नाम आए, तभी वो नाम बाहर डिस्क्लोज होता है। अदरवाइज ये सिस्टम, क्या आपको पता है कि रशिया के पास कितने पिछले एक साल से लड़ाई चल रही है? लगभग लगभग 8-10 महीने से लड़ाई चल रही है। तो उसके भी गोला बारूद खत्म हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। तो ऐसे टाइम में देखिए, एक एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, भारत फोर्ज। ये वो कंपनी है, जब कारगिल का वॉर हुआ था तो लगे हाथों जो इसने वो तोपों के गोले बनाए थे। डेफिनेटली मैं कहूँगा वॉर जब भी आता है तो इस कंपनी को इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसको मिला था। उस टाइम पे अटल बिहारी जी के टाइम पे कल्याणी ग्रुप की कंपनी है भारत फोर्ज। और आज की डेट में तो ये, उस टाइम पे तो ये मतलब स्टार्ट ही किया था, इससे कहा भाई जो इसको टास्क दिया गया और कर दिया लो ही। लेकिन ये स्टॉक बहुत टाइम से, ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, लेकिन फिर से ये रडार में ज़रा ध्यान से देखना। इसका रडार बिल्कुल, मैं कहूँगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है ये स्टॉक। ये मंथली पे तो आप देखोगे, ये वीकली चार्ट है, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं फिर से थोड़ा सा प्राइस को, ये चार्ट को एडजस्ट करता हूँ। कल कुछ कमेंट्स आए थे कि चार्ट में जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा था, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको स्टॉक का नाम जरूर दिख रहा होगा। देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे भारत फोर्ज आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये नीचे डेट्स आपको देखने को मिल रही होंगी ताकि आप रिलेट कर पाओ प्राइस को। तो ये चार्ट थोड़ा सा जो है फोकस से बाहर हो गया था, अब ये बिल्कुल फोकस में है। तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अगर आप यहाँ पे विजिबल है, देख पा रहे हो तो। और फिलहाल हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, एरिया की। उसको आप समझने की कोशिश करना। इस एरिया की हम बात कर रहे थे पहले, जब इनिशियल लेवल पे प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो ये प्राइस, ये पुल बैक आप देखिए। अब फिर से तैयारी, लेकिन ये तैयारी यहीं तक नहीं, क्योंकि ये, मैं अभी भी कहूँगा, ये 200 SMA का सपोर्ट जरूर ले रहा है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। वीकली पे आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट अंडर वैल्यूड स्टॉक। क्यों कह रहा हूँ? जहाँ पे
मंथली चार्ट पे स्टॉक्स आसमानों पे पहुंच गए। ये अभी भाई करेक्शन, पिछले 1 साल की करेक्शन चल रही है, लेकिन वॉर ऑल टाइम हाई को इसको पार करना है, तो भाई एक बड़ी रैली की उम्मीद इससे लगाई जाएगी आने वाले टाइम पे। ये भारत फोर्ज, ये वॉर वाला स्टॉक है, ये गोला बारूद वाला स्टॉक है, ये एरोस्पेस वाला स्टॉक है, तो ये डिफेंस सेगमेंट वाला स्टॉक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भारत फोर्ज। ऑलरेडी डिटेल में हम चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन अब डेली टाइम फ्रेम पे देखना जरा। जो सिचुएशन वीकली पे आप देख रहे थे कि सपोर्ट ले रहा था 200 के ऊपर, ये देख सकते हो सब कुछ 200 के ऊपर हो रहा है, तो और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक को बना देता है। ठीक है, अभी ये एक अपर सर्किट का स्टॉक आपको दिखाता हूं जिसका नाम है एचपीएल इलेक्ट्रिक। इस स्टॉक को देखिए 200 एसएमए का बेस बना रहा था, और फिर डेली पे वही सिस्टम जो वीकली पे आपको देखने को बनाया इसने बनाया। तो कल ये हमारे रडार में आया था, कुछ लर्निंग मेंबर्स के साथ इसको शेयर किया गया था। तो देखिए क्या 20% का अपर सर्किट इसने मारा, अमेजिंग। लेकिन मैं आपको हमेशा एज यूजुअल कहता हूं कि भाई जब आप प्राइस को समझने की कोशिश करते हो तो ये अपर सर्किट के पीछे नहीं भागना। अपर सर्किट आपके रास्ते में आते हैं। कहां पे आते हैं? रास्ते में आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको अपर सर्किट मिल जाए, लेकिन ये रास्ते में आते हैं। ये ब्रेकआउट था, ये पुल बैक था, आप देख सकते हो ब्रेकआउट था, ये पुल बैक था, और फिर ये रैली स्टार्ट। अब मैं आपको ऐसे ही एक और स्टॉक दिखाता हूं जिसके वीडियो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ये आप देख सकते हो वी गार्ड इंडस्ट्रीज, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वी गार्ड है, वी गार्ड, और क्योंकि ये एचपी इलेक्ट्रिक वाले स्टॉक्स को जरा हमने इससे पहले वी गार्ड के अलावा हैवल्स एंड ऑल काफी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी है, तो फिर से ये वी गार्ड आपके लिए लेके आया। तो आज हमने एक नहीं बल्कि 3 स्टॉक की चर्चा करी, एचपीएल, वी गार्ड और भारत फोर्ज, तो डिफेंस कैटेगरी का है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कल हमने बैंक्स के बारे में चर्चा करी थी, उसमें आपने देखा कैनरा बैंक और इंडियन बैंक को फोकस में लेके चर्चा की गई थी। और इंडियन बैंक तो टारगेट 250 प्लस का क्या अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो आप देखोगे, लेकिन फिलहाल जरा ये स्टॉक, और कुछ टाइम पहले हम फूड सेगमेंट के स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ों को समझना जब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनको समझने की कोशिश कर रहे हो। ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल 200 एसएमए का ये लेवल, और आप देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या ये रैली हो पाएगी? लंबी रैली के लिए तैयार हो रहा है भारत फोर्ज। स्पेसिफिक याद रखना, जैसे मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। वॉर में सप्लाई कहां कहां से, हर कंट्रीज से मैं कहूंगा जो पार्टनर यहाँ पे होती है, लेकिन नाम बाहर नहीं आता है। याद रखना इस चीज को, चाहे कोई चाहेगा नहीं। अभी ईरान के ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, वो बीच बीच में कुछ कुछ चीजें जो यूक्रेन से खबर आ रही है कि ईरान के ये शायद ड्रोन्स है, शायद 136 ड्रोन्स है, ये ईरान की मिसाइल्स यूज हो रही है जो रशिया यूज कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए यूक्रेन पे कहाँ कहाँ से सप्लाई हो रही है, और रशिया भी नहीं चाहेगा कि उसका सारा सारा असला बारूद वहीं खत्म हो जाए, लेकिन वो भी चाहेगा कि हाँ बाकी कंट्रीज की तरफ से कुछ ना कुछ खरीदा। ये नहीं कि फ्री में लिया जाए, बाइंग चल रही है यहाँ पे, ये प्राइवेट कंपनीज है, ये अगर कुछ माल बेचेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत फोर्ज और बाकी कंट्रीज भी चाहेंगे कि ऐसे माहौल में, जब डर का माहौल होता है, तो पूरा यूरोप यहाँ पे हथियारों की होड़ में पड़ चुका है। वॉर का अगर किसी को फायदा होता है तो याद रखें वो है यही कंपनीज जो कि काम करती है वेपन सिस्टम की। यहाँ पे लोगों को जरूरत महसूस होने लगती है कि हमें भी हथियार चाहिए, और का कोई फायदा नहीं। इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इजाफा होता है। यही नहीं, इसका अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हो रहा है तो वो अकेला अमेरिका है। इन दोनों यहाँ कंट्री यूक्रेन और रशिया की तो हालत खराब हो रही है वॉर में, लेकिन किसको फायदा हो रहा है तो वो अमेरिका। अब आप कहोगे कैसे? बहुत बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है अमेरिका। यूरोप में डर का माहौल होगा तो बाकी कंट्रीज भी क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे। किससे? अमेरिका से। रशिया से तो खरीदेंगे नहीं अभी, अमेरिका से। तो अमेरिका क्या है? हाँ, सबसे प्रॉफिटेबल यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हम तो हमेशा अमन शांति की यहाँ पे पेशकश करते रहेंगे, एज इंडिया का जो स्टैंड रहता ही है। और ये वॉर जो है वो बहुत दर्दनाक मैं कहूँगा और नुकसानदायी होता है मानव सभ्यता के लिए। और आप देख सकते हो कि मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बातें चलने लगी है, तो सोचिए कितना खतरनाक ही है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने कमेंट्स चाहे वॉर के बारे में हो चाहे लर्निंग के बारे में, और प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी बैठी है, कमेंट करते रहें। और ये प्राइस जो आपके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।